जय मसीह की। एक पद में पढ़ता हूँ और पद है प्रकाशित वाक्य, उसका 11वां अध्याय और 3 और 4 पद। प्रकाशित वाक्य 11, 3 और 4। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते। यहाँ पर 2 गवाहों की बात की और ये वचन उस वक्त का है कि जब मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला है। मसीह का विरोधी जब खड़ा होगा इस संसार में राज करने के लिए, तो उसके साथ साथ मतलब मसीह के विरोधी के साथ नहीं, अलग से, मतलब उसी वक्त में परमेश्वर के 2 गवाह जो है वो भी इस धरती पर वो आने वाले। कौन हो सकते हैं ये 2 गवाह? कौन हो सकते हैं 2 गवाह? और जो हमने वचन पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 4था पद एक बार फिर पढ़ते हैं। ये वही जैतून के 2 पेड़ और दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते। ये 2 वो लोग हैं कि जिनकी तुलना जैतून के पेड़ के साथ की गई। और ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर के सामने लगातार खड़े रहते हैं। और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं पुराने नियम में, और जकरिया का पुस्तक उसका 4था अध्याय जकरिया 4 और हम पढ़ते हैं उसका 3 और 4 पद। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, और दिवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बात करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है? जकरिया वो दर्शन में ये बात देखते हैं, दिवट भी देखते हैं और जैतून के पेड़ को भी देखते हैं। वो अपने साथ बात करते हुए उस स्वर्गदूत को पूछते कि क्या है, लेकिन वहाँ पर उनको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर आगे हम पढ़ते उसका 11वें पद से 11 से लेकर 14 पद। वहाँ पर लिखा है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या है जो दिवट की दाहिनी और बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों से अपने में से सोनहला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, है मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहना चाहते हैं ये 2 वो लोग हैं जो अभिषेक पाए हुए लोग हैं, जिनका अभिषेक किया गया है। और अभिषेक का मतलब होता है कि परमेश्वर जिस काम के लिए हमारा चुनाव करते हैं उस काम के लिए सामर्थ्य देना और परमेश्वर का अधिकार देना कि तू ये काम कर सकता है, उसको बोलते हैं अभिषेक। ये 2 लोग वो है कि जिनका अभिषेक हुआ है। अभी सोचो कि ये 2 गवाह कौन हो सकते हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते? ये 2 गवाह कौन हो सकते? एक के बारे में तो बाइबल में पूरा लिख ही दिया है कि एक कौन है। और हम बाइबल में और आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं मलाकी का पुस्तक और उसका 4था अध्याय मलाकी 4 और हम पढ़ते हैं उसका 5वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेज दूंगा। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि मेरा दूसरी बार जब आना होगा और वो भयानक दिन आएगा उससे पहले मैं एलिया को भेज दूंगा। मतलब एक की बात तो यहाँ पर लिख ही दी है, लेकिन दूसरा कौन है? एक का तो हमें पता चल गया कि एलिया है, लेकिन दूसरा जो है वो दूसरा कौन है? और प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। ये 2 गवाहों की बात की है कि इनको अधिकार है कि आकाश को बंद करे, मतलब कि अकाल लेकर आए। और अकाल लेकर आए थे एलिया ने बोल दिया था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा इस धरती के ऊपर बरसात नहीं होगी। और दूसरी बात लिखिए, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए। दूसरा चमत्कार यहाँ पर यह लिखा है कि पानी का लहू, और पानी का लहू बनाया था मूसा ने मिस्र देश के अंदर। तो ये 2 बातें देखकर ऐसा पता चलता है कि
अकाल लाने वाले एलिया है, तो पानी का लहू बनाने वाले वो तो मूसा है। लेकिन कोई भी चमत्कार जो है वो सिर्फ परमेश्वर करते, इंसान नहीं करते। ये दो चमत्कार की वजह से कई लोग गुमराह होते कि मूसा और एलिया आएंगे। लेकिन ये एक एलिया के बारे में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन दूसरा कौन है? और एक पद हम और पढ़ते हैं, और बाइबल में हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 89 और उसका 48वां पद। भजन संहिता 89 उसका 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? ये पद ऐसा कहना चाहता है, ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं मरेगा? क्या कोई अपने आप को अधोलोक से, मतलब कि कब्र में जाने से बचा सकता है? मतलब ये सवाल हमको नहीं किया। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं मरेगा। सभी लोग मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं रोमिया में, रोमिया उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 12वां पद, रोमन 5 और 12। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप आया तो पाप के कारण ही मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। सबने पाप किया ऐसा लिखा है, और सब में मृत्यु फैल गई। इसका मतलब ये हुआ कि एलिया ने भी पाप किया है, और हनोक ने भी और पाप किया है, मूसा ने भी पाप किया है, सभी ने पाप किया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो। ये पद बाइबल में लिखने के अनुसार जो लिखा है भजन संहिता 89 और 48 में, कि ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं मर सकता। ये पद जो है वो दो लोगों के लिए आज झूठा ठहरा हुआ है। दो लोगों के लिए, एक है हनोक जो अभी तक नहीं मरे, और दूसरे है एलिया जो अभी तक नहीं मरे। क्योंकि उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक अभी तक मरे नहीं, परमेश्वर ने उनको उठा लिया। फिर दूसरे राजा में ऐसा लिखा है, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया भी नहीं मरे और दूसरे हनोक भी नहीं मरे, लेकिन दोनों पापी तो है, ये बात पक्की है। और दोनों किस तरह से पापी है? क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, लेकिन वो पापी तो ठहरता ही है। और हम बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, हम पढ़ते हैं बाइबल में दूसरा इतिहास उसका अध्याय 6, और हम पढ़ते हैं उसका 36वां पद। वहाँ पर सुलेमान की प्रार्थना लिखी हुई, वहाँ तो है ऐसा लिखा है, ऐसा कोई नहीं है कि जो पाप ना करे, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पाप ना करे, सभी ने पाप किया है। मतलब कि वो हनोक हो तो भी और एलिया हो तो भी, दोनों ने पाप किया ही है। अगर ये दोनों नहीं मरते तो भजन संहिता 89 और 48 वो झूठा ठहर सकता है, और परमेश्वर का कोई भी वचन आज तक झूठा नहीं ठहर सका, और ना ही आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। इसलिए जब मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला है, उसी के वक्त में जैतून के 2 पेड़, मतलब कि 2 अभिषिक्त दास, मतलब हनोक और एलिया आएंगे। क्यों? मरने के लिए, क्योंकि पाप इनमें भी था, और इसलिए इनको एक न एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए दोनों जो है वो मरने के लिए आएंगे, ये तो कोई भेद नहीं है। लेकिन
अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आप ढूंढो कि 666 बाइबल स्टडी, उसमें एंटी क्राइस्ट की पूरी बाइबल स्टडी जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, 3.25 घंटे का वीडियो है, लेकिन उसकी पूरी बाइबल स्टडी जो है वो उसमें दी गई है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक उसकी बता दूंगा। और साथ में अगर आप गुजराती जानते हो, गुजराती समझ सकते हो, तो गुजराती में पूरा प्रकाशित वाक्य मतलब कि प्रकटीकरण जिसका 22 अध्याय है, उसका मैंने 18 पार्ट बनाए हुए, और किस तरह से कौन सी घटना पहले होने वाली, कौन सी घटना दूसरी होने वाली, उस तरह से उसका पूरा भेद पवित्र आत्मा से खोलकर गुजराती में वो वीडियो मैंने मेरी चैनल पर अपलोड किया है। उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप गुजराती है तो आप उसको पक्का देखना। और आने वाले दिनों में यही प्रकाशित वाक्य की पूरी बाइबल स्टडी हिंदी में भी रखने वाला हूँ। अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, ताकि जब वो बाइबल स्टडी में रखो तो आपको पता चले, और आने वाले और भी वीडियो है उसकी खबर आपको मिलती रहे। जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।